हॉलीवुड अभिनेताओं जैसा दिखने वाला कुख्यात गैंगस्टर जिसके फरार होने की कहानी बिल्कुल एक फिल्म जैसी है। महंगी विदेशी बंदूकें, विदेशी नस्ल के कुत्ते, लुई विटान जैसे महंगे ब्रांड के जूते और कपड़े देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि वो एक शातिर अपराधी, शातिर डॉन है या कोई सेलिब्रिटी है। खबरों के खिलाड़ी के बाहुबली सीरीज में आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ट्रक ड्राइवर के कुख्यात माफिया डॉन बनने की कहानी है। यूपी के इतिहास में कई ऐसे गैंगस्टर रहे जिन्होंने खून के ढेर सारे दाग धब्बे दिए। इन्हीं अपराधियों में एक नाम शुमार रहा जिसे कुख्यात गैंगस्टर बदन सिंह बद्दो के नाम से जाना गया। रहन सहन और शक्ल और सूरत से यह अपराधी किसी हॉलीवुड एक्टर जैसा ही लगता है। फिल्मी अंदाज में पुलिस की कस्टडी से फरार हुए लगभग 3 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन 5 लाख का इनामी यह बदमाश पता नहीं दुनिया के किस कोने में छिपा हुआ है। मेरठ के बेरापुर का निवासी बदन सिंह बद्दो मूल रूप से पंजाब का रहने वाला है, लेकिन साल 1970 में बद्दो के पिता चरण सिंह जालंधर से मेरठ आ गए। इसके बाद वह यही ट्रक चलाने लगे थे। समय गुजरता गया और वह खुद ट्रांसपोर्ट में बिजनेस में आ गए और ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक बन गए। बदन सिंह बद्दो अपने 7 भाइयों में सबसे छोटा था, लेकिन जब बड़ा हुआ तो ट्रक चलाने लगा। ट्रक चलाने के दौरान ही उसका संपर्क कई बदमाशों और माफियाओं से हुआ। इसके बाद वह शराब के कारोबार में उतरा और पश्चिमी यूपी के बॉर्डर के इलाकों में शराब की तस्करी शुरू कर दी। बदन सिंह बद्दो के हिस्ट्री शीटर के मुताबिक उस पर पहला आपराधिक मामला वर्ष 1988 में दर्ज हुआ, जब उसने एक जमीन विवाद में मेरठ के कोतवाली बाजार में राजकुमार नाम के एक व्यक्ति की निर्मम हत्या कर दी। इसी साल बद्दो को एक राइफल और 15 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार भी किया गया। इसके अलावा वर्ष 1994 में उसने कथित तौर पर एक प्रकाश नाम के युवक की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी। इसके बाद तो बद्दो रुका ही नहीं। वर्ष 1996 में बदन सिंह बद्दो ने वकील राजेंद्र पाल की हत्या कर दी थी। कारण बस इतना ही था कि घटना के एक दिन पहले ही बदन सिंह बद्दो ने राजेंद्र के पारिवारिक मित्र की पत्नी के बारे में अनुचित टिप्पणी कर दी थी, जिसके बाद नाराज एडवोकेट राजेंद्र ने उसे थप्पड़ मार दिया था। फिर क्या था? थप्पड़ का बदला बद्दो ने एडवोकेट राजेंद्र पाल की हत्या करके लिया। इस हत्या के मामले में साल 2017 में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। बदन सिंह बद्दो पर 2011 में मेरठ जिला पंचायत सदस्य संजय गुर्जर और 2012 में एक केबल नेटवर्क के मालिक की हत्या का भी मामला दर्ज था। बद्दो के खिलाफ यूपी समेत कई राज्यों में हत्या, वसूली, लूट, डकैती के 40 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। साथ ही बदन सिंह बद्दो पर इस वक्त 5 लाख का इनाम भी घोषित है। बदन सिंह बद्दो का रहन सहन देखकर कोई नहीं मानेगा कि यह एक मोस्ट वांटेड अपराधी और माफिया है। महल जैसा घर, महंगी बुलेट प्रूफ गाड़ियों का जत्था, विदेशी नस्ल के कुत्ते और हथियार, ब्रांडेड कपड़े और जूते का शौकीन बदन सिंह बद्दो का खास अंदाज दूसरे अपराधियों से उसको अलग बनाता है। बता दें कि 28 मार्च 2019 का दिन था और फतेहगढ़ जेल में बंद बदन सिंह बद्दो को एक पुराने मामले में पेशी के लिए पुलिस गाजियाबाद कोर्ट लेकर गई थी। पेशी हुई और बद्दो फिर से जेल वापस आने लगा, लेकिन शातिर बद्दो ने तो पहले से ही प्लान बना लिया था और उसने पुलिस वालों को मेरठ से चलने के लिए राजी भी कर लिया। यहाँ के एक होटल में पहुंचने के बाद पुलिस वालों को जमकर शराब पिलाई गई। इसी बीच मौका पाकर बदन सिंह बद्दो वहां से फरार हो गया, जिसके बाद बद्दो के साथ होटल में जितने भी पुलिस वाले उस समय उपस्थित थे उन सब पर सरकार ने एक्शन किया। अब दिलचस्प ये है कि जिस दिन ये घटना घटी उस दिन मेरठ में हाई सिक्योरिटी अलर्ट था, क्योंकि 28 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घटनास्थल से लगभग 18 किलोमीटर दूर टोल प्लाजा के पास एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। उसी दौरान बदन सिंह बद्दो फरार हुआ। अब बदन सिंह बद्दो लगभग 3 सालों से ज्यादा समय से फरार चल रहा है। पुलिस व एजेंसियां मानती हैं कि वह अपने बेटे के साथ विदेश में है, लेकिन अभी तक कोई भी सुराग हाथ नहीं लग पाया है जिससे यह पुष्टि की जा सके। उत्तर प्रदेश के टॉप मोस्ट अपराधियों की लिस्ट में शामिल माफिया बदन सिंह बद्दो करीब 3 वर्षों से फरार है। यूपी सरकार के
गृह विभाग ने अब बद्दो पर इनाम की राशि जो पहले 2.5 लाख थी उसे बढ़ाकर 5 लाख कर दी है। माना जाता है कि वह अपने परिवार के साथ ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में रह रहा है। पुलिस ने अब तक उसकी 10 लाख रुपए की संपत्ति भी जब्त कर ली है। मेरठ के इस कुख्यात डॉन बदन सिंह बद्दो पर हत्या, रंगदारी, वसूली जैसे गंभीर धाराओं में 40 से ज्यादा केस आज भी दर्ज हैं, लेकिन बदन सिंह बद्दो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हत्या के एक केस में उसे उम्र कैद की सजा भी हुई थी, लेकिन 28 मार्च 2019 को फतेहगढ़ सेंट्रल जेल से गाजियाबाद कोर्ट में पेशी के लिए जाते समय तैनात 6 पुलिस वालों को चकमा देकर वह फिल्मी रूप से फरार हो गया था। सोशल मीडिया पर एक्टिव बदन सिंह बद्दो के पिछले दिनों विदेश में होने की तस्वीरें भी सामने आई, क्योंकि लगातार वह सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता है। भले ही बद्दो विदेश में है, लेकिन उसका अपराध आज भी यूपी में कई जिलों में फल फूल रहा है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे बाहुबली सीरीज के एक नए एपिसोड में एक नए अपराधी के नाम और नए इतिहास के साथ। तब तक देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।